नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे स्क्रू कंप्रेसर के बारे में। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इस कंप्रेसर में स्क्रू एक्शन के द्वारा एयर और गैस को कंप्रेस किया जाता है और उसके प्रेशर को राइज किया जाता है। स्क्रू कंप्रेसर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर के अंतर्गत आता है और रोटरी कंप्रेसर का टाइप है ट्विन स्क्रू कंप्रेसर के नाम से इसको जाना जाता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्क्रू कंप्रेसर की कंस्ट्रक्शन के बारे में, वर्किंग के बारे में, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन के बारे में। तो शुरू करते हैं कंस्ट्रक्शन के बारे में। स्क्रू कंप्रेसर की अगर बात करें, इसके जो मेन कंपोनेंट होते हैं, एयर टाइट केसिंग जो आपको नज़र आ रही है, जिसका मेनली काम होता है कि कंप्रेशन को प्रोड्यूस करना है। पेयर ऑफ रोटर, इसमें हम दो इंटरमैशिंग रोटर यूज़ करते हैं, ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहे हैं। ये मेल रोटर इसको हम कहते हैं, दूसरा है फीमेल रोटर। जो मेल रोटर होता है ये ड्राइविंग शाफ्ट होती है एक प्रकार से, और जो दूसरा जो फीमेल रोटर है ये ड्रिवन शाफ्ट होती है। इसमें अगर आप कंस्ट्रक्शन देखते हैं, एक प्रकार से हेलिकल स्क्रू बने होते हैं दोनों केसेस में, और जो मेल रोटर है इसको कपल्ड किया जाता है इलेक्ट्रिक मोटर की शाफ्ट के साथ। और अगर हम देखें जो लोब हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं नंबर ऑफ लोब। जो मेल रोटर होता है इस पे जो नंबर ऑफ लोब होते हैं वो फीमेल रोटर के मुकाबले कम होते हैं, ताकि हमें बेटर एफिशिएंसी मिल सके, और ये दोनों आपस में इंटरमैचिंग होते हैं। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट है टाइमिंग गियर। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये जो पोर्शन है ये टाइमिंग गियर को इंडिकेट करता है। टाइमिंग गियर का काम होता है दोनों रोटर के जो दोनों रोटर रोटेट करते हैं उनकी स्पीड को मैच करना, तो ये मेनली टाइमिंग गियर का काम होता है। उसके बाद सक्शन एंड डिलीवरी वाल्व, ये आपको ऊपर जो पोर्शन नज़र आ रहा है ये सक्शन वाल्व है, जिसमें एयर को सक किया जाता है, और यहाँ जो डिलीवरी वाल्व है यहाँ से डिस्चार्ज किया जाता है। तो इस प्रकार से ये मेन कंपोनेंट स्क्रू कंप्रेसर के अंदर रहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जो स्क्रू कंप्रेसर होता है, मेनली दो टाइप अगर देखें इसके, ड्राई रनिंग स्क्रू कंप्रेसर, इसमें टाइमिंग गियर के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि जो मेल रोटर और फीमेल रोटर दोनों में प्रिसाइज अलाइनमेंट हो बिना किसी कॉन्टैक्ट के, अदरवाइज इस केस में रैपिड वियर होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा है ऑयल फ्लडेड रोटरी स्क्रू कंप्रेसर, या इसको कहते हैं ऑयल इंजेक्टेड रोटरी स्क्रू कंप्रेसर। तो इस टाइप का जो कंप्रेसर होता है उसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल के प्रयोग से मेल रोटर और फीमेल रोटर के बीच के स्पेस को मेंटेन किया जाता है। दोनों में एक प्रकार से अगर हम बात करें हाइड्रोलिक सील को प्रोवाइड किया जाता है, और दोनों रोटर के बीच जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है, जिससे एक रोटर दूसरे रोटर को ड्राइव करता है। अगर हम बात करें ये दोनों रोटर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो मेल रोटर है जिसपे नंबर ऑफ लोब कम होते हैं वो लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। जो फीमेल रोटर है जिसपे नंबर ऑफ लोब ज़्यादा होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो इस प्रकार से इनकी जो रोटेशन होती है। और स्क्रू कंप्रेसर की जो ये जो सक्शन साइड होती है, यहाँ से जो एयर या गैस है वो एंटर करती है और हेलिकल स्क्रू के थ्रेड्स के थ्रू वो मूव करती है जब स्क्रू रोटेट करते हैं। दूसरी बात, इस केस में जो क्वांटिटी होती है जो एयर या गैस की, जो बेसिकली जो कंप्रेसर जो चैम्बर होता है जिसमें हमारे दोनों स्क्रू रहते हैं, उसमें ट्रैप की जाती है सक्शन वाल्व के माध्यम से, और उसको फिर मैकेनिकली रिड्यूस किया जाता है। क्योंकि अगर हम देखेंगे कि जो सक्शन एंड से लेके जो डिलीवरी एंड होता है, इस दौरान मेनली जो स्पेस है उसको रिड्यूस किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी जो गैस या एयर है उसका जो प्रेशर है वो राइज हो जाता है। अब बात करते हैं कि जो मेल रोटर होता है वो बेसिकली जो कंटिन्यूस पिस्टन होता है, जैसे हमने पिस्टन सिलेंडर के अरेंजमेंट को देखा है, तो एक प्रकार से पिस्टन की तरह काम करता है। और जो फीमेल रोटर होता है उसका जो फ्लूट होते हैं उन फ्लूट्स को ये रोलिंग डाउन करता है, और एक प्रकार से रोलिंग डाउन करते समय जो एयर है वो ट्रैप हो जाती है, और जो स्पेस है वो बेसिकली देखें वो रिडक्शन उसकी होती रहती है डिलीवरी एंड तक। तो ये कंस्ट्रक्शन होती है इस प्रकार से। अब बात करते हैं कि इसकी जो वर्किंग है वो किस प्रकार से होती है।
स्क्रू कंप्रेशर की जो वर्किंग है उसमें सबसे पहले सक्शन वाल्व को ओपन किया जाता है ताकि सक्शन वाल्व के माध्यम से जो एयर है वो अंदर आ सके स्क्रू कंप्रेशर में। उसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर को ऑन किया जाता है। इलेक्ट्रिक मोटर की जो शाफ्ट है रोटेट करने लगती है, उसके साथ जो मेल रोटर है उसकी शाफ्ट जुड़ी होती है तो वो भी रोटेट करना शुरू कर देती है। और मेल रोटर टाइमिंग गियर के थ्रू जो फीमेल रोटर होता है उसको रोटेट करता है। और जब दोनों आपस में रोटेट करने लगते हैं तो दोनों रोटर के बीच में जो गैप होता है उसमें जो एयर है वो एंटर करती है। और जब एयर एंटर करती है उस दौरान दोनों जो रोटर होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने अभी डिस्कस किया था कि दोनों रोटर के बीच का जो गैप है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता है, सक्शन एंड से डिलीवरी एंड तक वो डिक्रीज होता है, जिसके कारण जो एयर या गैस का कंप्रेशन होता है। और स्क्रू कंप्रेशर में स्क्रू एक्शन के कारण जो एयर है वो सक्शन से डिलीवरी एंड तक मूव करती है। और जब पूरी तरह से सक्शन हो जाता है, जो कंप्रेस्ड जो एयर है डिलीवरी एंड पर पहुंच जाती है, तो उसके बाद वो डिलीवरी वाल्व से होती हुई स्टोरेज टैंक में चली जाती है। उसके बाद जब ये प्रोसेस की जाती है, जो कंप्रेशन प्रोसेस होती है एयर या गैस की, तो उस दौरान अगर आप देखें यहाँ पर कुछ कूलिंग जैकेट्स बने हैं, क्योंकि जब हम एयर को कंप्रेस करते हैं उस दौरान जो हीट है वो भी जनरेट होती है। क्योंकि यहाँ हम समझ सकते हैं जब एयर को कंप्रेस किया जाता है हीट जनरेट होती है। अगर कंप्रेशन चैम्बर में सभी जो कंप्लीट जो हीट है अगर वो रिटेन रहती है तो उसे हम कहते हैं एडियाबैटिक कंप्रेशन। लेकिन कंप्रेशन प्रोसेस के दौरान हीट ऐड की जाए या फिर हीट ली जाए उसे आइसोथर्मल कंप्रेशन कहते हैं। ऑयल इंजेक्टेड रोटरी स्क्रू कंप्रेशर के केस में करीब करीब आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है, क्योंकि कंप्रेशन प्रोसेस के द्वारा हीट जनरेट की जाती है और इस हीट को ऑयल के द्वारा डिसिपेट किया जाता है। तो हम बात करते हैं कि जो कोल्ड वाटर हम यूज़ करते हैं, कोल्ड वाटर का मेनली काम क्या होता है कि जो एयर टाइट केसिंग होती है उसके जो अराउंड है वो सर्कुलेट करता है। और जो कोल्ड वाटर होता है वो हॉट कंप्रेस्ड एयर से हीट को एक्सचेंज करता है। ऐसा इसलिए करते हैं कि किसी भी कंप्रेशन प्रोसेस की एफिशिएंसी तभी हाईएस्ट होगी जब उसे आइसोथर्मली किया जाए, ना कि एडियाबैटिकली। इसलिए ड्यूरिंग कंप्रेशन प्रोसेस एयर या गैस के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वाटर के साथ कॉन्टिन्यूसली कंप्रेस्ड एयर की हीट को एक्सचेंज किया जाता है। तो इस प्रकार से स्क्रू कंप्रेसर कार्य करता है। अब बात करते हैं कि जो स्क्रू कंप्रेसर है उसकी कैपेसिटी को कैसे इंडिकेट किया जाता है। एचपी में इंडिकेट कर सकते हैं, हॉर्स पावर में SCFM मतलब कि स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट पर मिनट में इसको इंडिकेट किया जा सकता है। PSI में भी इसको रेट किया जा सकता है, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। और कुछ कंप्रेशन है उसको ACFM में रेट किया जाता है, मतलब कि एक्चुअल क्यूबिक फीट पर मिनट। और जो मॉडर्न स्क्रू कंप्रेशर हैं, अगर हम बात करें मॉडर्न स्क्रू कंप्रेशर में एसिमेट्रिकल रोटर होते हैं। एसिमेट्रिकल मतलब कि दोनों रोटर की जो प्रोफाइल है वो अलग अलग होती है। अगर मेल रोटर है उसमें कन्वेक्स शेप के लोब बने होते हैं, फीमेल रोटर में कनकेव लोब बने होते हैं और ये दोनों आपस में मैचिंग करते हैं। और मेल रोटर पर कम लोब बने होते हैं फीमेल रोटर के मुकाबले। और यही कारण है कि जो मेल रोटर होता है वह फीमेल रोटर के कंपैरिजन में तेजी से रोटेट करता है, फास्टली वो रोटेट करता है। अब बात करते हैं स्क्रू कंप्रेशर की इफेक्टिवनेस की। जो स्क्रू कंप्रेशर की जो इफेक्टिवनेस है वो मेनली डिपेंड करती है जो हेलिकल रोटर के बीच के प्रिसाइजली फिटिंग क्लियरेंस पे वो डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी कुछ लीकेज अगर इसमें हो जाती है उसको हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं। और जो हाई रोटेशनल स्पीड इसमें हम प्रयोग करते हैं वो बेसिकली लीकेज फ्लो रेट और इफेक्टिव फ्लो रेट की रेशो को मिनिमाइज करने के लिए इसमें इस्तेमाल की जाती है। अब बात करते हैं स्क्रू कंप्रेशर की एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन के बारे में। एडवांटेज, इसको इजीली इंस्टॉल किया जा सकता है, सिंपल डिज़ाइन है, मूविंग पार्ट बहुत कम होते हैं, लो और मीडियम मेंटेनेंस कॉस्ट है, लो से मीडियम इसकी इनिशियल कॉस्ट भी है।
ऑयल फ्लडेड मॉडल के केस में ये गुड एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है, लेकिन इसमें हमें कॉन्टिन्यूस इंटरकूलिंग प्रोवाइड करना होगा और इस कंप्रेसर के द्वारा जो कंप्रेस करते हैं एयर उसकी सप्लाई को कॉन्टिन्यूस रखा जाता है और डिलीवरी प्रेशर जो होता है उसमें मिनिमम फ्लक्चुएशन रहती है। ये इसका मेन एडवांटेज है। डिसएडवांटेज की बात करें तो डर्टी इन्वायरमेंट में इसमें थोड़ा काम करना डिफिकल्ट हो जाता है, रोटेशनल स्पीड इसकी ज़्यादा होती है, सिंगल स्टेज डिज़ाइन की एफिशिएंसी कम रहती है, 2 स्टेज ऑयल फ्री डिज़ाइन की इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होती है। ऑयल इंजेक्टेड डिज़ाइन के केस में हमें अलग से ऑयल कैरी ओवर करना पड़ता है। वेरी स्मॉल लोड और लार्ज लोड के केस में यह सूटेबल नहीं होता। एप्लीकेशन की बात करें, बहुत सारी एप्लीकेशन हैं। टेक्सटाइल क्लोथिंग इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है, मेटलर्जी और माइनिंग इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं, पेपर मेकिंग प्रिंटिंग इंडस्ट्री में इसका यूज करते हैं, मेडिसिन और हेल्थ इंडस्ट्री में इसका प्रयोग किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग इंडस्ट्री, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल मशीनरी इत्यादि बहुत सारी एप्लीकेशन हैं जहां स्क्रू कंप्रेसर का इस्तेमाल किया जाता है। एक प्रकार से इसको हम लो प्रेशर एप्लीकेशन में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर के अंतर्गत आने वाले स्क्रू कंप्रेसर के बारे में, जो रोटरी कंप्रेसर का टाइप है और जिसे हम ट्विन स्क्रू कंप्रेसर के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।